दोस्तों ये कहानी अनीशा और पलक की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हमेशा एक साथ यात्रा पर जाने, विभिन्न स्थानों की खोज करने और मौज मस्ती करने का सपना देखा था। आखिरकार उन्हें ऐसा करने का मौका तब मिला जब उन्होंने अपनी कॉलेज की परीक्षाएं पूरी की और दिल्ली से मनाली, जो हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, उसके लिए वो बस लेने का फैसला किया। वे अगली सुबह तक मनाली पहुंचने की उम्मीद में रात वाली बस में चढ़ गए। बस में बहुत भीड़ नहीं थी और उन्हें खिड़की के पास सीट भी मिल गई। उन्होंने थोड़ी देर तक बातचीत की और यात्रा के बारे में अपने उत्साह और योजनाओं को साझा किया। उन दोनों ने कुछ अन्य यात्रियों से भी दोस्ती की, जो मिलनसार और खुश मिजाज लग रहे थे, लेकिन वो सब बिल्कुल चुप थे, कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, बस हाँ में हाँ करके जवाब दे रहे थे। इस समय बस ड्राइवर अंधेरे को चीरते हुए बस को भगाए जा रहा था। अनीशा और पलक को आराम और खुशी महसूस हुई। उन्होंने एक झपकी लेने का फैसला किया क्योंकि देर हो रही थी और वे अगले दिन के लिए तरोताज़ा होना चाहते थे। उन्होंने अपने हेडफोन लगाए और कुछ अच्छा म्यूजिक चला के आंखें बंद कर ली। समय गुजरता गया। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुली तो उन्हें ठंड और बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि बस एक अंधेरे और सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सभ्यता के कोई निशान भी नहीं थे, ना कोई आसपास था और ना कोई गाड़ी घोड़ा था। वे केवल बस के इंजन और कभी कभी किसी जंगली जानवर के चिल्लाने की आवाज़ जंगलों से सुन रहे थे। उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपना फ़ोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो बस के चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि बस में अब एक भी यात्री नहीं था। ये देखते ही उनको समझने में देर न लगी कि ये भूत प्रेत का मामला है और ये बस भूतिया है, जो वो लोग फंस चुके हैं। उन्होंने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो जैसे ही ड्राइवर के पास पहुंचे तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ड्राइवर वहां नहीं था। सीट खाली थी, लेकिन बस अपने आप ही चल रही थी। वे भय से चिल्लाए। वे बस को रोकने या उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में अपने सीटों पर वापस भागे, लेकिन उन्होंने पाया कि दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद थे। वे बस के अंदर अब बुरी तरह से फंस चुके थे और बाहर निकलने का कोई मौका दिख नहीं रहा था। उन्होंने कुछ ध्यान आकर्षित करने या मदद पाने की उम्मीद में शीशे पर हाथ मारा, लेकिन आसपास कोई नहीं था और उनका प्रयास विफल रहा। वहाँ केवल अंधेरा और सन्नाटा था। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो सपना देख रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये बिल्कुल सच है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चमत्कार की आशा में वहीं बैठे रहे। तभी देखते ही देखते उन्हें जोर जोर से बस के अंदर डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो वो लोग आश्चर्य हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लोग हनुमान जी के मंदिर में लेटे पड़े थे। ये देखकर वो दोनों सीधा जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी रक्षा की थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और आपको हनुमान जी पर विश्वास है तो मेरे साथ बोलो, जय श्री राम जय हनुमान जय जय बजरंगबली। तो मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।